हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं श्वास के बारे में। अगर हम लोग पढ़ें तो श्वास सेम है सिक्का, इसके निदान बताए गए हैं। आयुर्वेद संहिताओं में हिक्कत व श्वास का विस्तृत वर्णन मिलता है और इन्हें समान रूप से कफ, वातात्मक तथा पित्त स्थान से उत्पन्न होने वाली व्याधि बताएंगी। आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। श्वास अत्यधिक कष्टदायी एवं प्राण घातक व्याधि है। श्वास रोग में प्राणवास स्रोतस में अवरोध होने से नियमित रूप से होने वाली सांस प्रसाद यानी मतलब एक्सलेशन और इनहेलेशन वाली प्रक्रिया जो है उसमें बाधा उत्पन्न होने के कारण श्वास उच्छ्वास में कष्ट होता है। यानी कि श्वास उच्छ्वास मतलब क्या है, अगर आप एक्सेल करोगे तब भी आपको पेन होगा, आप इनहेल करोगे तब भी आपको पेन होगा। यहाँ पर एक्सेल और इनहेल वाली जो प्रोसेस है उसमें आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा। ठीक है, वो उस कंडीशन को कहते हैं हम लोग श्वास रोग कहते हैं। इसके निदान क्या है? निदान तो सेम रहने वाले जो आपको उसमें पढ़ाए थे। तो धूल धूप आदि के सेवन से, अत्यधिक मार्ग गमन से, रुक्षादि आहार निर्विहार सेवन से, शीतल वस्तुओं के सेवन से, अधिक दुर्बलता से, ठीक है, मन स्थान पर आघात से, वमन विरेचन के अतियोग से, अतिसार, ज्वर, वमन, प्रतिसाय, धातु क्षय से। आप कह दो सर मुझे श्वास काश के बड़े अजीब हैं सर, मुझे नहीं याद हो रहा। बिल्कुल चिंता नहीं, हम आपके लिए बैठे हैं। 5 पॉइंट जो आपको बताए थे, शोक, चिंता, भय, क्रोध। ठीक है, ये हो गए। वेग विधान, रात्रि जागरण, और 1-2 इसके अतिसार, ज्वर और वमन। ठीक है, प्रतिशाय। 2-3 इसके याद कर लो, 4-5 तो आपके कॉमन है, तो काफ़ी हो जाएंगे आपके निदान। और वो देख, जैसे वेग विधान आप लिखेंगे तो है वो तो सम्य है, लगभग कोई भी डिजीज हो। रात्रि जागरण है सम्य। दिवा स्वप्न, आपको दिवा स्वप्न के लिए मतलब अगर लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन दिवा स्वप्न एक बार देख लेना, क्योंकि कफ क्या है, कफवात प्रधान व्याधि है, लिख सकते हैं। जो जिनमें कफ आ रहा है, कफ प्रधान है, उनमें आप दिवा स्वप्न लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया कि आप निदान सबके कैसे लिखेंगे। उसके बाद हम लोग बात कर देंगे संप्राप्ति की। जब कफ के साथ कुपित हुई वायु प्राण व अन्न व उदक व स्रोतों को रोक कर तथा कफ द्वारा स्वयं रुकी हुई वायु में फैलकर विभिन्न स्रोतों में गमन करती है, जिससे श्वास रोग की उत्पत्ति होती है। यानी कि जब क्या है, जब कफ के साथ प्रकोपित वायु, मतलब कफ भी प्रकोपित हुआ, साथ में वायु भी प्रकोपित, तो क्या हुआ, अन्नभा एवं उदकभा स्रोतों को रोककर, अन्नभा और उदकभा स्रोतों में क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेगी, जिससे क्या होगा, तथा कफ द्वारा स्वयं रुकी हुई वायु, और पहले बार तो ऑब्स्ट्रक्शन ने पैदा कर दिया कफ ने, फिर कफ जो है उसने वायु को रोक रखा है, शरीर में फैलकर विभिन्न स्रोतों में गमन करती है। मतलब शरीर में अगर फैल जाएगी तो फिर अलग अलग, मतलब अन्न बहा, पुरीस बहा, मूत्र बहा, इन सारे स्रोतों में गमन करेगी, जिससे क्या होगा, जिससे श्वास रोग की उत्पत्ति, जिससे किसकी उत्पत्ति होगी, श्वास रोग की उत्पत्ति होगी। संप्राप्ति घटक की बात करें, दोष क्या है इसमें, वात कफ, दूषित रस है, स्रोतस प्राणवाह, उदकवाह, अन्नवाह, रसवाह, अधिष्ठान क्या है, पित्त स्थान। ठीक है, और यही संप्राप्ति घटक एग्जैक्टली सेम रहने वाले हैं क्या के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग पूर्व रूप पढ़ेंगे। तो पूर्व रूप जो होगा वाइवा में आपसे पूछेगा कि हिक्का के पूर्व रूप बताइए, श्वास के पूर्व रूप बताइए। ठीक है, नॉर्मली वो लक्षण नहीं पूछेगा, आपसे पूर्व रूप पूछेगा। तो हृदय प्रदेश में शूल, अधमान, अनाह, मुख की विरसता, स्वाधीन होना, कंठ प्रदेश में सुई चुभने जैसी वेदना। श्वास के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, महाश्वास, ऊर्ध्वश्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास, छिन्न श्वास, छत श्वास और क्षुद्र श्वास। ठीक है, अब महाश्वास के हम लोग लक्षण पढ़ेंगे। महाश्वास का रोगी श्वास उच्छ्वास मतलब एक्सेल और इनहेल निरंतर तीव्र वेग से कैसा चलता है, उसका मतलब जो एक्सेल इनहेल जो है वो काफ़ी तेज गति से होगा, मतलब सांस लेगा बड़ी तेजी से और सांस छोड़ेगा भी बड़ी तेजी से। ठीक है, वायु की गति रुकने से ज्ञान विज्ञान नष्ट हो जाता है। अगर आपने उसकी किसी तरीके से श्वास और प्रश्वास की गति को रोकना चाहा तो उसकी क्या होगी, संज्ञा नष्ट हो जाएगी। नेत्र और मुख की विकृति आ जाती है, मतलब नेत्र और मुख में डिफॉर्मिटी आपको देखने को मिलेगी। मलमूत्र अवरोध हो जाएगा। रोगी की वाणी विकृत हो जाती है, मतलब उसकी जो बोलने का जो वे है, क्योंकि कोई भी बीमारी हो नॉर्मली तो उसकी वाणी जो होगी विकृत हो जाएगी, मतलब बोलने का ढंग जो होगा वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे हम लोग रोगी का मुख में दीनता, मतलब भाई रोगी है तो दीनता होगी ही होगी। श्वास गति गंभीर, श्वास गति गंभीर दूर का व्यक्ति भी श्वास प्रश्वास की गति को सुन सकता है, मतलब इतनी ज़्यादा तेज़ी से वो सांस मतलब एक्सेल और इनहेल करेगा कि अगर आप उसके पास में भी हो तो अब भी आप उसकी सांस मतलब एक्सेल और इनहेल को सुन सकते हो। नॉर्मली हम लोग एक्सेल इनहेल करते कोई नहीं सुन पाता, लेकिन इसका अगर रोगी होगा तो नॉर्मली एक्सेल और इनहेल अगर आपके पास कर रहा हो तो आप भी सुन सकते हैं। महाश्वास शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होता है। ठीक है, महाश्वास अगर आपको हो गया, अगर आपने उसका ट्रीटमेंट सही से नहीं किया तो रोगी की मरना तय है। ठीक है, अब बात करेंगे ऊर्ध्वश्वास। ऊर्ध्वश्वास का रोगी उच्छ्वास शीघ्र तथा निश्वास क्षेपक कम होता है, मतलब इसमें क्या होगा, मतलब इनहेल तो अच्छी तरीके से करेगा, उच्छ्वास मतलब
इनहेल तो अच्छी तरीके से करेगा, मैंने इनहेल बहुत अच्छी तरीके से करेगा, लेकिन एक्सेल जो होगा बहुत कम, मतलब बहुत छोटा होगा। सांस ली, ऐसे छोड़ दी, ठीक है। निरंतर तीव्र वेग के साथ चलता है। वायु की गति रुकने से रोगी के प्राणवाह स्रोतों के मुख्य मार्ग में श्लेष्मा अवरुद्ध रहते हैं। मतलब रोगी के प्राणवाह स्रोतों के मुख्य, यानी कि मतलब जो आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम है, प्राणवाह स्रोत मतलब रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या होगा, कफ से आवृत हो जाएगा। कफ से आवृत हो जाएगा तो अंदर तो सांस चली जाएगी, लेकिन बाहर निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है कफ का, ठीक है। दृष्टि ऊपर की ओर चढ़ी रहती है, खास बात है। अनेक विकृतियां दिखाई देती हैं। रोगी की आंखों को रोगी आंखी को इधर उधर घुमाता है। रोगी वेदना से पीड़ित रहता है। रोगी अत्यंत बेचैन रहता है। रोगी का मुख का वर्ण श्वेत हो जाता है, यह असाध्य होता है। ऊर्ध्व श्वास कैसा होता है, असाध्य होता है। इसमें रोगी अगर इस टाइप की बीमारी होगी तो रोगी की आंखें जो होंगी ऊपर की ओर चढ़ी रहेंगी और रोगी उधर उधर देखता रहेगा और कभी भी उसे चैन नहीं मिलेगा, मतलब बेचैनी महसूस रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं छिन्न श्वास की। तो छिन्न श्वास का रोगी रुक रुक कर श्रम के साथ श्वसन करता है। रोगी के हृदय आदि मर्मों में छीदन एवं तीव्र वेदना होती है, मतलब कहाँ, उसके हार्ट में काफ़ी सीवियर पेन होगा, ठीक है। वेदना के कारण ही रोगी की श्वास नहीं ले पाता है। इतनी ज़्यादा पेन होगा कि उसे मतलब एक्सेल और इनहेल करने में भी प्रॉब्लम होगी। रोगी अनाह स्वेद मूर्छा से पीड़ित रहता है। अनाह मतलब उसका टेम्परेटिस वाली कंडीशन आ जाएगी। स्वेद मतलब पसीना निकलेगा और मूर्छा से पीड़ित रहेगा। रोगी क्षीण हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा दुबला पतला हो जाएगा, क्योंकि अगर सांस नहीं ले पा रहा है तो काफ़ी ज़्यादा बेचैनी रहेगी, खाना भी सही से नहीं खा पाएगा, धातुओं का क्षीण होगा, आदमी दुर्बल हो जाएगा। नेत्र आंसुपूर्ण रहते हैं भाई, अगर किसी को पेन होगा तो उससे आंखों से आंसू निकलेंगे। मुख शुष्क तथा कांतिहीन हो जाता है। रोगी प्रलाप करता है। प्रलाप मतलब वही, मतलब जो नहीं होता प्रलाप, मतलब बेचैनी रहेगी एकदम, मतलब रोने जैसा मुंह बना रहेगा उसका। छिन्न श्वास असाध्य होता है। छिन्न श्वास कैसा है, असाध्य है। अभी तो हम लोगों ने महाश्वास पढ़ा, महाश्वास के बारे में आज सच कुछ नहीं बताएगा, लेकिन ऊर्ध्व श्वास और छिन्न श्वास ये कैसे हैं, दोनों असाध्य हैं, इनके बारे में आचार्यों ने बताया। अब तमक श्वास जो है, जो आजकल आप लोग देखे वो ब्रोंकियल अस्थमा, जिसे मॉडर्न से कोरिलेट करें तो ब्रोंकियल अस्थमा है, ठीक है। ये साध्य व्याधि नहीं है, लेकिन ये होती कैसे उसके बारे में हम समझते हैं। विरुद्ध गति को प्राप्त किए वायु प्राणवाह स्रोतों में पहुंचकर ग्रीवा एवं सिर को जकड़ाहट उत्पन्न करती है। कफ से अवरुद्ध स्रोतों में वायु शब्द उत्पन्न करता हुआ हृदय को पीड़ित करता हुआ अत्यंत तीव्र वेग के साथ तमक श्वास को उत्पन्न करता है। यानी कि क्या, यहाँ पर जब ऑब्स्ट्रक्शन हो गया आपके प्राणवाह स्रोतों में, तो प्राणवाह स्रोतों में ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, किसकी वजह से हुआ, कफ की वजह से। तो वो फिर क्या हुआ, तो जो वायु है उसको तो निकलना और लेना है, एक्सेल करना, इनहेल करना। लेकिन जब एक्सेल और इनहेल करोगे, जब इनहेल करोगे तो वो क्या होगी, तीव्र वेग के साथ तमक श्वास को उत्पन्न करती है, ठीक है। तमक श्वास से पीड़ित व्यक्ति अपने को अंधकार में डूबा हुआ सा प्रतीत। अगर ब्रोंकियल अस्थमा वाला मतलब पेशेंट है तो अपने आप को मतलब इसे ब्रोंकियल अस्थमा नॉर्मली कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है, कोरिलेट कर सकते हैं। ये एग्जैक्टली होता नहीं है, लेकिन उसके और उससे लक्षण लगभग सेम है, इसलिए ब्रोंकियल अस्थमा से इसे कोरिलेट कर सकते हैं। तो ब्रोंकियल अस्थमा का पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा कि वो अपने आप को अंधकार में, जब उसे अस्थमा का अटैक आता तो अपने आप को मतलब वो उस वाली कंडीशन का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन किया आचार्य ने। रोगी को ऐसा प्रतीत होगा कि उसके फेफड़े में श्लेष्मा संचित है। उसको ऐसा होगा कि मतलब वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, तो उसको ऐसा लगेगा कि मेरे फेफड़ों में जो है कफ भर गया या पानी भर गया, इस टाइप का उसे रोग। कांस की आवेग के पश्चात यदि श्लेष्मा स्टीवन के साथ निकलता है तो कुछ समय के लिए रोगी को आराम मिलता है, एवं परंतु शीघ्र ही कांस का दूसरा वेग उत्पन्न हो जाता है। मतलब अगर उसे खांसी आ रही, खांसी साथ उसके बाद बलगम निकलेगा, बलगम जब निकलेगा तो उसे थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन तुरंत ही दोबारा फिर दूसरी खांसी आने के लिए तैयार हो जाएगी। तो रोगी कुछ पल के लिए उसमें यहाँ पर चैन पाता है, लेकिन जैसे ही वो श्लेष्मा निकली उसका थोड़ा देर रिलीफ मिला, उसके बाद फिर उसको वही वेग उत्पन्न होंगे। तो मतलब एग्जैक्टली उसको लगातार आराम नहीं मिलता इसमें। रोगी का गला अवरुद्ध हो जाता है। रोगी कठिनाई से बोल पाता है। श्वास जब सोने की कोशिश करता है तब निद्रा नहीं आती। वायु अत्यधिक वेदना में रोगी सुख का अनुभव करता है। यानी बैठने में रोगी सुख का अनुभव करता है। अगर वो बैठा रहेगा तो उसको इतना ज़्यादा पेन नहीं होगा। फिर हम लोग पढ़ने वाले तमक श्वास के भेद। तमक श्वास के दो भेद हैं, प्रतमक श्वास और संतमक श्वास। तो प्रतमक श्वास, यदि तमक श्वास के रोगी को ज्वर तथा मूर्छा का भी अनुभव हो तो उसे प्रतमक श्वास कहते हैं। या उदावरत शोर, अजीर्ण तथा वेग विधान आचार शोषण ने श्वास रोगी को ज्वर प्लस मूर्छा होने पर प्रतमक श्वास माना। अगर इन्होंने कहा अगर श्वास का रोगी है, मतलब ठीक है,
तमक श्वास का रोगी है, अगर तमक श्वास का रोगी के साथ अगर ज्वर और मूर्छा भी कोरिलेट हो रहा है, ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। ज्वर और मूर्छा अगर साथ में आ रहा है तो क्या है, वो प्रथमक श्वास है। ठीक है। संतमक श्वास, जब श्वास रोगी वेग तेजी से आए एवं शीत उपचार से शांत हो जाए तथा जो श्वास रोगी अपने को अंधकार में डूबा हुआ सा प्रतीत हुआ, उनसे क्या है, संतमक श्वास। संतमक श्वास मतलब नॉर्मली है कि तीव्र वेग से आएगा, इसमें ज्वर और मूर्छा आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो इस कंडीशन को कहते हैं संतमक श्वास। संतमक मतलब ज्वर और मूर्छा नहीं, प्रथमक मतलब ज्वर और मूर्छा देखने को मिलेगा। इसके अगर एक पॉइंट लिखेंगे, इसमें ज्वर और मूर्छा देखने को मिलेगा, सिर्फ एक पॉइंट लिखेंगे, क्योंकि टीचर वही सुनना चाहता है एग्जैक्टली वर्ड क्या है, ज्वर और मूर्छा आपको याद करना पड़ेगा। तमक श्वास में प्राथमिक लक्षण मतलब इसके कार्डियल साइन क्या है, तो इसमें क्या है, वक्ष गोल सा हो जाता है, फुफ्फुस यानी कि लंग्स में ध्वनि सुनाई पड़ती है, कपोलगत गुंजन मतलब कपोवत गुंजन मतलब जैसे कबूतर गुड़ करता है ना, गुड़ मतलब कबूतर जब बोलता है उसी प्रकार से, कपोत माने कबूतर जैसा बोलता है उसी प्रकार की, अगर आप स्टेथोस्कोप लगा के सुनेंगे तो उस प्रकार की साउंड आएगी। ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं क्षुद्रा श्वास। तो क्षुद्रा श्वास क्या है, सभी पदार्थों में अधिक सेवन से अत्यधिक व्यायाम करने से जो श्वास कृच्छता से उत्पन्न हो उसे क्षुद्र कहते हैं। ठीक है। क्षुद्र वेग साधारण होते हैं, यह शरीर के अंगों को कष्ट नहीं करता एवं अन्य रोगों की अपेक्षा में थोड़ा ठीक होता है। ठीक है। फिर क्या प्राणघातक नहीं है, रोगी अन्न व जल ग्रहण कर सकता है। ठीक है। अब बात करेंगे इसमें साध्य असाध्यता की। तो साध्य असाध्यता की बात करें तो महा, ऊर्ध्व और छिन्न श्वास असाध्य होते हैं, नया तमक श्वास साध्य होता है, जीर्ण तमक श्वास कृच्छ साध्य होता है, और दुर्बल रोगी में अगर प्रथम तमक श्वास हुआ यानी कि ब्रोंकियल अस्थमा का दुर्बल रोगी में हुआ तो वो ट्रीट नहीं हो पाता नॉर्मली। उपद्रव, अपेक्षा करने पर रोगी की शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर कोई भी नई बीमारी नहीं पैदा हो गई, आपने इसकी अगर चिकित्सा नहीं की तो रोगी की मृत्यु होना तय है। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें। देखो जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ वो सच में इंपॉर्टेंट है, उसे ठीक से तरीके से पढ़िएगा। अगर नहीं पढ़ते हैं तो फिर बाद में प्रॉब्लम आप लोगों को होगी। ठीक है। मेरा क्या है, मैं तो पढ़ा के निकल लूँगा यहाँ से, लेकिन आप लोगों को जो बताता हूँ कि गौर करिएगा, क्योंकि जिस समय मैंने पढ़ा था उस समय शायद कोई नहीं बताने वाला था। ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ कि पढ़ते रहिए। ठीक, क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आप छोड़ सकते हैं। ठीक है। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।